हमारे यहाँ का टेम्परेचर अभी भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और मेरे रोजेस अभी भी शानदार तरीके से ब्लूम कर रहे हैं। अगर आप भी किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ टेम्परेचर अभी भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो आप भी ले सकते हो अपने रोजेस पे सेकंड फ्लश या फ्लावर्स। तो जी, गुलाब पे अगर अभी भी हम फूल लाना चाहते हैं तो हमें फॉलो करने होंगे 4 सिंपल से स्टेप। जो पहला स्टेप है वो क्या है कि हमें रिमूव करने होंगे स्पेंट फ्लावर्स या हमें करनी होगी डेड हेडिंग। और डेड हेडिंग करते हुए आपको एक रूल तो याद होगा जो मैंने आपको सिखाया था कि आपने हमेशा 5 जो लीफलेट रूल है वो फॉलो करना है और हमेशा कट उससे नीचे ही आपने लगाना है, बिल्कुल इस तरह से। स्टेप नंबर 2 है हमें रिमूव करने होंगे सकर्स, क्योंकि सकर्स और स्पैन फ्लावर्स क्या करती हैं, वो हमारे रोज की एनर्जी लेती हैं, लेकिन हम तो रोज की सारी एनर्जी डाइवर्ट करना चाहते हैं ब्लूम्स के ऊपर। और जी, सर्कल्स कौन से रिमूव करने हैं, जो कि हमारे ग्राफ्टिंग यूनियन है इससे नीचे जो कुछ भी है या इसके इर्द गिर्द जमीन पे जिस तरह ये हैं, ये हमारे सर्कल्स हैं, इनको जितना डीप डाउन आप रिमूव कर सकते हैं आप इनको रिमूव करें। और यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग यूनियन से नीचे है तो इसको भी रिमूव करना होगा। और तीसरा अहम काम वो आपने क्या करना है कि अपने रोजेस को हर 15 या 20 दिन के बाद पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, और करना किस टाइम है, इवनिंग के टाइम। उसके लिए आप कीमियाई जो पेस्टिसाइड है जो बाजार से मिलती है आप वो भी लेके आ सकती हैं, या मेरी तजवीज़ करदा होममेड पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके जो रोज़ के लीव्स हैं वो उतने शानदार नहीं रहेंगे जैसा उनको होना चाहिए। और पेस्टिसाइड अप्लाई करते टाइम ये याद रखें कि आपने इवनिंग में अप्लाई करना है पेस्टिसाइड, मॉर्निंग में नहीं अप्लाई करना। क्योंकि मॉर्निंग में एक तो जो बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स होते हैं वो होते हैं रोजेस के ऊपर, हम उनको भी मार देंगे, और दूसरी जो चीज़ है धूप पड़ती है पत्तों के ऊपर, तो पेस्टिसाइड नुकसान कर देगी उल्टा फायदे की बजाय। और चौथी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें अपने रोज को करना होगा फर्टिलाइज, और आपने कौन सी खाद यूज करनी है जिसमें फास्फोरस और पोटाशियम की मिकदार जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा हो। और मैं तो इस स्टेज पे एक ही जो है वो खाद यूज़ करूँगी, और वो है एलम यानी कि फटकरी। और उसका क्या तरीक़ाकार है कि 1 टीस्पून जो फटकरी है उसका पाउडर आपने जो है वो 1 गैलन वाटर में डालना है, और 1 गैलन वाटर जो है वो 1 रोज़ के प्लांट के लिए जो है वो होता है। यानी आपके 20 रोज़ हैं तो आपको 20 गैलन ऑफ वाटर जो है वो तैयार करना होगा। 1 रोज़ के लिए 1 गैलन ऑफ वाटर के साथ आपने चलना है 1 टीस्पून एलम के साथ। एक बात जो इंतहाई अहम है, वो ये है कि अभी ऑल्दो कि हमारे यहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन फ्लक्चुएट करता रहता है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे। तो आपने फर्टिलाइज़ रोज़ को जो करना है, वो करने से पहले अच्छे से अपने रोज़ को वाटरिंग करनी है, ठीक है? अच्छे से वाटरिंग करनी है, तमाम उसकी जो मिट्टी है, वो गीली हो जाए। उसके बाद आपने जो फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है, और फर्टिलाइज़र भी आपने इवनिंग में अप्लाई करनी है। जो दूसरी चीज़ आती है, वो आप हन 15 या 20 दिन के बाद एप्सम सॉल्ट का जो है, वो सॉइल ड्रेंच मेथड के थ्रू एप्सम सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं अपने रोज़ के ऊपर, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नई जो बेसल शूट्स हैं वो निकलें। और आगे सावन आने वाला है, तो आप एप्सम सॉल्ट यूज़ करेंगे और उससे क्या होगा कि आपकी नई से नई बेसल शूट्स निकलेंगी। ऑल्दो उन पे फ्लावरिंग ना भी हो, लेकिन हमें बहुत सी नई शाखें देखने को मिलेंगी रोज़ के ऊपर। अगर आप ये मेरे 4 स्टेप फॉलो करोगे ना, आई गारंटी यू कि आपके रोज़ के ऊपर फ्लावर्स आएँगे इंशाल्लाह ताला। अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।